भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 19वां अध्याय और 37वां श्लोक। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बोला था कि कैसे आपको अपना यज्ञ छोड़ देना चाहिए, और बोला कि ज़रा देखिए, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो इंद्र इसको करते रहेंगे तो क्या होगा। यद यद आचरयति श्रेष्ठा तत्तदेव जना, कि ये सारे के सारे लोग इंद्र को फॉलो करेंगे और झूठ फरेब को एक प्रमाणिकता मिल जाएगी, इसलिए मत कीजिए। आगे बोलते हैं, भवान परित्रातुम इह अवतीर्णो धर्म जनानां समयानुरूपम वेनापचारादव लुप्तमद्य तद्ये हतो विष्णु कलासी वैन्य। हे वेन पुत्र राजा पृथु, आप भगवान विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पातों के कारण धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। याद दिला रहे हैं पुरानी बात। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार ले लिया। निसंदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए। तो बता रहे कि आप धर्म का ही तो स्थापना करने आए थे, और यदि धर्म ही चला गया तो ऐसे यज्ञ का लाभ क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज। कंफ्यूज मत हो, मैं ये करूं या मैं वो करूं, हाँ ये करूं या वो करूं, धर्म ये है धर्म वो है। धर्म केवल है कि भगवान की शरण में चले जाओ, है ना। ये आपने पहले भी सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो तब भी भगवान ने कहा क्यों, क्योंकि वेदों के ऊट पटांग अनुवाद तात्पर्य, ऊट पटांग मतलब निकाल के लोग ना जाने क्या क्या इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे, कह रहे थे वहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है। स्ट्रॉन्ग परपट स्थापित करने के लिए, स्ट्रॉन्ग अनुवाद करने के लिए भगवान कुछ अपने आचार्यों को भेजने वाले थे, हाँ, जैसे मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि। लेकिन तब तक भगवान को आके भगवान ने बोला, डोंट डू एनीथिंग, सारे धर्म त्याग दो, जस्ट फॉलो मी, बुद्धम शरणम गच्छामि। ज़बरदस्त तरीके से फैला था, ज़बरदस्त। पूरा भारत, पूरा उधर ईस्टर्न वर्ल्ड, आज भी बहुत लोग बुद्ध के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, धीरे धीरे, एनीवे वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट धर्म क्या है, धर्म तो साक्षात भगवत पंडित हो। जब भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है। भगवान स्वतंत्र हैं, वो समझते हैं क्या कब बोलना है। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु लेटेस्ट आए, उन्होंने बोला हरे कृष्ण मंत्र बोलो। अब बोले नहीं, हरे कृष्ण मंत्र क्यों बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों बोले, क्यों ना बोले। अरे समझिए ना, आप भगवान बोल रहे हैं ना इसको करने के लिए, क्योंकि इसलिए बोलिए बस, क्योंकि वो मंत्र भी भगवान ने ही बोला था, है ना, या भगवान के किसी शिष्य ने बोला था, नारद मुनि ने बोला था, और अब ये मंत्र भी भगवान बोल रहे हैं। तो जब जब भगवान, अब बुद्ध ने बोला कि ये सब छोड़ दीजिए, आप वेदों को छोड़ दीजिए, मेरी शरण में आइए। बाद में भगवान के और अनुचर आए, हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं, अब आप वेदों का सही तात्पर्य आ गया है, हाँ, अब इस तात्पर्यों को फॉलो कीजिए। तो फिर से वेदों को स्थापित किया। इस प्रकार से समय परिस्थिति के अनुसार भगवान आते हैं संसार में। बता रहे हैं, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय थाय संभवम युगे। तो धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। और वो धर्म क्या है, इसलिए धर्म को बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट मत समझिए। धर्म केवल भगवान को तुष्ट करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, क्योंकि उसी से जीवात्मा का उद्धार होता है। बहुत कंफ्यूज कर दिया गया है कि हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या ये धर्म है वो धर्म है, सारी संसार लड़ रहा है इसी चक्कर में। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट द सुपर फादर, कि उसको कैसे संतुष्ट किया जाए जो हमें सब कुछ दे रहा है, जो धर्म की। तो यही धर्म है। इसलिए समय समय पर भगवान ही बताते हैं आज की डेट में इस धर्म को, यानी कि मुझे, यानी कि कृष्ण को संतुष्ट करना है भगवान को, तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर भगवान में इस समय ये तरीका अपनाना पड़ेगा, इस समय। तो समय समय पर वो आते हैं और समय समय पर तरीके बताते हैं। उन्होंने बताया कि सतयुग में तुम्हें तप करना पड़ेगा, उन्होंने बताया कि त्रेता में तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, द्वापर में तुम्हें विग्रह पूजा करनी पड़ेगी, और कलयुग में तुम्हें हरिनाम लेना पड़ेगा। हाँ, तो समय समय पर वो बताएंगे कि उनको संतुष्ट कैसे किया जा सकता है। यही धर्म है। बाकी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये करें, हम वहाँ पर भी दीक्षित थे, हम वहाँ भी दीक्षित थे, उसने ये प्रोसेस बताया था, उसने ये प्रोसेस बताया था। भगवान ही प्रोसेस बताते हैं हर बार। ये आपको पहचानना पड़ेगा, थोड़ा अपनी नज़र खोल के, उसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि हे भगवान, आप स्वयं भगवान ही हैं पृथु महाराज, और आप धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। लेकिन आपके इस कृत्य से वो ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके इस कृत्य से क्या होगा,
आपके इस कृत्य से ये हो जाएगा कि लोग धर्म को ही भूल जाएंगे, कि धर्म के नाम पर अधर्म हो जाएगा। आज ये कंपटीशन चल जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए आप इसको मत कीजिए। आप तो सब जानते ही हैं सब, मैं तो जस्ट बोल रहा हूँ, अपना रोल अदा कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं सत्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते संकल्पन पनम विश्वसृजां पिपीप्रिहि ऐन्द्रिं च मायामुपधर्म मातरम प्रचंड पाखंड पथम प्रभोजहि। हे प्रजा के पालक, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि पालक भी आप हैं। मैं तो रोल अदा कर रहा हूँ बोलने का। अब निमित्त मात्र, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग गुरु की चरण कदमों को फॉलो कर रहे हैं, गुरुजनों के, आचार्यों के, और हम निमित्त हैं। हम तो वही बोल रहे हैं जो आचार्यों ने बोला। तो ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो आप ही हैं। प्रजा के पालक भी आप हैं, भगवान भी आप हैं। विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा निर्मित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। तो कई बार कंपटीशन का, झगड़े का अंत, कोई आदमी आया से, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी ऐसी की तैसी, और लाया कुछ गुस्सा, गाली गलौज करने आया, कुछ कुछ बोलता रहा, 5 मिनट तक आप शांत खड़े रहे, क्षमा चाहते हैं, गलती हो गया है, सारा गुस्सा ही ठंडा कर दिया। अरे क्या लड़ूं तेरे, क्या लड़े इस आदमी से, चल जा। हाँ, मुश्किल काम है, लेकिन 1 सेकंड में लड़ाई ख़त्म हो सकती है। तो वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप कृपया इस पाखंडों का अंत कर दीजिए। कैसे? आप इस सब में से हट ही जाइए। कहाँ पे कीचड़ के साथ वही हो गया ना, पत्थर मारेंगे कुछ छींटे अपने ऊपर भी आएंगे। कहाँ लगे, इन सब से हट ही जाते हैं। ये लगेगा क्या करेगा ये, हम तो यज्ञ का घोड़ा चुराना है, इसलिए हम यज्ञ नहीं करते, अब चुरा ले ही जा, इस घोड़े को ले जा, घोड़े को ही ले जा। तो इस प्रकार से कई बार हमें सोचना चाहिए, वी शुड विड्रॉ आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस चैलेंजिंग एंड प्रोवोकिंग सिचुएशंस। हाँ, उस प्रोवोकिंग सिचुएशन में आप इतने एंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि हम निकल नहीं पाते कई बार, है ना। हम उस सिचुएशन को विन ओवर करना चाहते हैं, हम अपने पॉइंट को साबित ही करके करना चाहते हैं, जिससे कुछ हासिल कभी नहीं होता है, ध्यान रखिए। और एंग्जाइटी और इरिटेशन, एजिटेशन बढ़ जाती है। बेटर है कि अपने आप को उस सिचुएशन से विड्रॉ कर लिया जाए। तो यही वहाँ पर बता रहे हैं कि आप इससे विड्रॉ कर लीजिए। मैत्रेय मुनि बोलते हैं, मैत्रेय उवाचा इत्थम स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पति तथा च कृत्वा वात्सल्यम मघोनापि च संददे। मैत्रेय ने कहा, जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता को त्याग दिया और अत्यंत स्नेहपूर्वक राजा इंद्र की से संधि कर ली। ये देखिए, दिस कॉल्ड रियल रिनंसिएशन। वी रिनाउंस एवरीथिंग। हम किसी चीज़ से अटैच्ड होते ही नहीं है। जैसी गुरु परंपरा बोलते हैं इसको छोड़ दो, छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया, ऐसे कैसे छोड़ दें, हम मैं इतने सालों से करता आया हूँ, आप देख लीजिए, और ये और वहाँ। कई बार हम वी गेट अटैच्ड टू प्लेस, टू थिंग, टू सर्विस, टू सम अचीवमेंट। तो उनको बोला क्या, छोड़ दीजिए, उन्होंने छोड़ दिया यज्ञ को। और क्या किया, केवल यज्ञ को नहीं छोड़ा, इंद्र से संधि भी कर ली। उसी इंद्र से जो इतनी समस्या क्रिएट कर रहा था बेमतलब में, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ, हाँ, उसी ने किया जो भी किया, लेकिन बड़े आसानी से उससे संधि भी कर ली, उससे दोस्ती भी कर ली, क्योंकि ब्रह्मा जी ऐसा चाह रहे थे। और ब्रह्मा जी एक प्रकार के गुरु परंपरा में आते हैं, बड़े सीनियर, हाँ, परम गुरु माने जाते हैं, नारद के गुरु। और हाँ भाई, ऑल हमारे भगवान के आशीर्वाद से जो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, ये ब्रह्मा जी से ही स्टार्ट होती है। तो परम गुरु ब्रह्मा जी ने बोला, उन्होंने इंद्र से संधि भी कर ली। बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी ऐसे व्यक्ति से संधि कर लेना जिससे हमें चिड़न है, जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है। और वो द्वेष क्यों है? ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। किसी से द्वेष इसलिए हो कि वो भगवान का द्वेषी है तो फिर भी समझ में आता है, वो गुरु का द्वेषी है फिर भी समझ में आता है। लेकिन किसी से द्वेष इसलिए है क्योंकि वो मेरा द्वेषी है, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा कर रखा था, तो हम देहात्म बुद्धि में हैं, तो उसका पाप लगेगा। हम कभी भी स्पिरिचुअल आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आदमी को पता ही नहीं चलता, लेक्चर सुन के भी आदमी को पता नहीं चलता कि हाँ ये तो मेरे ही बारे में वो कहा जा रहा है। कई बार वो एहसास ही नहीं हो पाता कि मैं भी तो द्वेषी हूँ। हाँ, वो ख्याल ही नहीं आता आदमी के दिमाग में। तो ध्यान रखिए, कथाएं इसलिए बोली जाती हैं, राजा इंद्र से उन्होंने तुरंत संधि कर ली। कृतावभृत्थानाय पृथवे भूरि कर्मणे
वरांत दुस्तई वरदाये तद्बर हिशी तर्पिता। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथानुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है। महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त किए। तो ऐसा लगता है कि काम पूरा हो गया, जबकि काम तो पूरा नहीं हुआ। यज्ञ तो 99 हुए हैं, स्नान कर लिया, हाँ, एक प्रकार से अंत कर दिया, हाँ बिल्कुल अंत कर दिया, और देवताओं से वर प्राप्त कर लिया। अब कैसे, यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ, वर कैसे मिल गया इनको? इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि यदि पेड़ की जड़ में पानी डाल देते हैं तो अलग अलग हर टहनी में पानी मग्गा डालने की जरूरत नहीं है। एक एक टहनी में सोचिए, एक एक सेब के ऊपर पानी डालने की जरूरत पड़े तो कितनी मुसीबत आ जाए कि एक फल के ऊपर पानी डालना पड़ जाए तो माली तो पागल ही हो जाए बेचारा, उसके अगर जड़ में पानी डालते हैं। उसी तरह से हम जब भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो सारे देवता, संसार की हर वस्तु, समझ लीजिए आज नहीं तो कल प्रसन्न हो जाएगा। अभी तो शुरू में तो कई बार लगता है ये नाराज़ हो गया, वो नाराज़ हो गया, कई बार घर वाले पड़ोसी नाराज़ हो जाते हैं, कहाँ चला गया तू, किन चक्करों में फंस गया। लेकिन आप देखेंगे लॉन्ग रन में एवरीबडी विल बी सेटिस्फाइड, क्योंकि आपने जड़ को संतुष्ट किया। इसलिए भगवान के कहने पर उन्होंने यज्ञ छोड़ दिया, ऑल दो बीच में ही, लेकिन सभी से वर प्राप्त किए। विप्रा सत्या शिशुस्तुष्टा श्रद्धया लब्ध दक्षिणा आशीषो युयुज क्षत्रादि राजा या सत्कृता। आदिराज पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें दी। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को सुना, नहीं कि राजा इज़ वेरी हैप्पी, राजा नहीं कह रहे ये एक रह गया। कई बार लगता है ना, ओहो रिकॉर्ड टूट गया, इतना बढ़िया रिकॉर्ड बन रहा था, अरे क्या हो गया ये। मैटीरियल अचीवमेंट के लिए नहीं भागना है। वी हैव टू सी द वैष्णव प्रसन्न है कि नहीं, कृष्ण प्रसन्न है कि नहीं। इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने सबको भेंटें दी, वो भूल गए क्या क्या एपिसोड हुआ, अभी खून खराब होने जा रहा था यहाँ पर। सब हृदय से निकाल के बड़े प्रसन्न हृदय से सबको भेंटें प्रदान करी, क्योंकि दान दिए बिना कभी कोई चीज़ पूरी नहीं होती। दान, तप, यज्ञ, 3 कार्य कभी बंद नहीं होने चाहिए। इसलिए उन्होंने खूब प्रसन्न हृदय से सभी को भेंटें दी। तो भेंटें दी जाएँ तो प्रसन्न हृदय से देनी जानी चाहिए, आउट ऑफ कंपल्सन नहीं देनी चाहिए। किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, कंपल्सन देना ही पड़ेगा, क्या करें, वो उसमें आनंद नहीं आएगा। तो उन्होंने प्रसन्नता से इतना प्रसन्न कर दिया ब्राह्मण को। तब या हुता महाबाहो सर्व एव समागता पूजिता दान मानाभ्याम पितृदेव वर्षिता मानव वर्षि मानव। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी इस वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया। सभी लोग आए क्योंकि आपने आमंत्रित किया। आप एक महान भगवान के भक्त हैं, आपके निमंत्रण को कौन अस्वीकार कर सकता है, इसलिए हम सब आए थे। पितृलोक, स्वर्ग लोक के सब लोग यहाँ पर आए थे। सामान्य जन, ऋषिगण सभी सभा में उपस्थित हुए। अब वे सभी आपके व्यवहार और आपके दान से बड़े संतुष्ट हैं। एक तो आपने अतुलनीय व्यवहार दिखाया कि आपने कोई चीज़ से अटैचमेंट नहीं दिखाई, भगवान और गुरुदेव परम गुरु के कहने पर छोड़ दिया। साथ ही आपने इतनी दया से, इतना दिल खोल के अपने दरबार खोल दिए और सबको संतुष्ट किया। हम बड़े कंजूस बन जाते हैं कई बार एक्यूमुलेशन करते करते। समझ लीजिए वो व्यक्ति भी हमेशा परेशान रहेगा, और जो व्यक्ति इस प्रकार हाथ खोल देता है दान दक्षिणा के लिए, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित रहता है। तो ऐसा सभी ऋषि मुनि गण जो भी आए थे, सब ने बड़ी प्रसन्नता से पृथु महाराज को सराहा और वहाँ से चले गए। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ शीर्षक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।